हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग इज सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जीडीपी बेस्ड है हमारा वीडियो आज का। जीडीपी आखिर होती क्या है, क्या होती है जीडीपी? जब देखो तब जीडीपी जीडीपी जीडीपी। जीडीपी नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे जा रही है। आखिर मोदी जी क्या कर दिए जो जीडीपी नीचे जा रही है? ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जीडीपी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग लर्निंग इज सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारे चैनल का जो है लोगो है। ठीक है, तो लर्निंग इज सक्सेस सबसे पहले सब्सक्राइब करना है आपको इसको, उसके बाद लाइक एंड शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बेस्ड है किस पे, क्या होती है आखिर जीडीपी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो जो है जीडीपी बेस्ड है। तो इसको आज हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको शॉर्ट टर्म में और इजी वे में बता के इसको ख़त्म करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो देखे हैं यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, तो उनमें जो ऐसे ट्रिपिकल टॉपिक जो आते हैं थोड़ा लंबे होते हैं, तो लोगों को थोड़ा देखने में भी दिक्कत होती है और समझने में भी। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और इजी वे में, ताकि आपको समझ में भी आ जाए आखिर आखिर ये जीडीपी होती क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है हमारा जीडीपी। जीडीपी दैट मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। जीडीपी आखिर नीचे कैसे जाता है, किन कारणों से, कैसे जीडीपी को हम लोग आज कैसे जीडीपी को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि ये सब होती क्या हैं और कैसे जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है हमारा वो है जीडीपी, जो है 4 तरीक़ों से निकाला जाता है। कैसे? राजनीतिक सीमा। ठीक है, राजनीतिक सीमा पहला जो है हमारा राजनीतिक सीमा। और जीडीपी वो जो नॉर्मली जो है वो 1 वर्ष के लिए निकाला जाता है। कितने में? 1 वर्ष के लिए। जीडीपी वस्तु और सेवाओं पर निकाला जाता है। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अंतिम मूल्य पर निकाला जाता है जीडीपी। ठीक है, किस पे निकाला जाता है? अंतिम मूल्य पर। जीडीपी जो है हमारा वो अंतिम मूल्य पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? अंतिम मूल्य पर। ठीक है, तो जीडीपी जो हमारा है वो अंतिम मूल्य पर निकाला जाता है। कैसे अंतिम मूल्य पर निकाला जाता है? सपोज करिए कि आपके पास एक पेन है। ठीक है, तो आप जैसे मैं अभी पेन से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप सपोज करिए पेन है आपके पास, तो पेन में जो है एक रिफिल पड़ी होती है, यानी रॉड पड़ी होती है जहाँ। ठीक है, जिसमें स्याही होती है वो एक अलग हो गया, उसकी पिन जो होती है वो अलग हो गई। ठीक है, और उसका जो कवर होता है वो अलग हो गया, उसका जो पूरा बैग होता है, बैग यानी कि जो जिस पे वो रॉड पड़ती है। ठीक है ना, तो वो पूरा एक सिस्टम कई 3-4 चीज़ों को मिला के एक पेन बनता है। ठीक है, तो वो पेन क्या होता है कि उस पेन उस सारी चीज़ों को मिला के जो बना है वो पेन, तो उसका जो लास्ट में जो कॉस्ट निर्धारित की गई है, तो वही होती है हमारी अंतिम मूल्य सीमा, मूल्य। ठीक है, क्या होती है? अंतिम मूल्य वो होता है हमारा। अब ये तो हम नहीं बताएंगे कि नहीं भैया ये पेन बेच रहे हैं तो भैया इसकी रॉड जो है तो ये 1 रुपये की है, और इसकी जो स्याही है वो 50 पैसे की है, और इसका जो कवर है वो 1 रुपये का है। तो इस तरह तो हम नहीं बताते ना, उसका पूरा एक अंतिम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि ये पेन जो है 5 रुपये का है। ठीक है ना, तो वैसे ही। और राजनीतिक सीमा क्या होती है? राजनीतिक सीमा मतलब ये होता है जैसे अभी जैसे भारत है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है कि भारत एक जियोग्राफिकल सीमा भारत की होती है। ठीक है, तो वैसे ही राजनीतिक सीमा जीडीपी को तय करने के लिए राजनीतिक सीमा होती है। राजनीतिक सीमा का मतलब ये होता है कि भारत में जो भारत के अंदर जितना है, जो जैसे जो जो जियोग्राफिकल सीमा है भारत की, यानी भौगोलिक सीमा जो है भारत की, वो तो भारत के अंदर आता ही आता है। प्लस भारत के बाहर जो इनकम आ रही है, भारत के बाहर से जो भारत के बाहर से जो इनकम हो रही है भारत को, तो वो भी हमारी राजनीतिक सीमा में ही आता है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि 1 साल में राजनीतिक सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं पर लिया गया अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जीडीपी क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजनीतिक सीमा। क्या देखते हैं? राजनीतिक सीमा।
तो राजनीतिक सीमा का मतलब सपोज करिए, मान लीजिए कि ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो जीडीपी निर्धारित की जाएगी, तो ये जो इसके अंदर जो उत्पाद हुआ, ठीक है, क्या हुआ, इसके अंदर जो उत्पाद हुआ तो वो उत्तर प्रदेश का उत्पाद हुआ, ना कि मध्य प्रदेश बगल में है मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ना कि झारखंड का हो जाएगा। तो जो झारखंड में होगा वो झारखंड का होगा, जो मध्य प्रदेश का होगा वो मध्य प्रदेश का होगा, जो राजस्थान का होगा वो राजस्थान का उत्पाद होगा, ठीक है। तो ये जो जहाँ का जो उत्पाद हुआ वो तो हुआ उस राज्य का। सपोज करिए इसी तरह अब भारत के पूरे अंदर, ठीक है ना, भारत में जितना भी उत्पाद होता है वो क्या होता है, भारत के अंदर का उत्पाद हुआ, ठीक है। तो ये राजनीतिक सीमा हो गई। लेकिन इसी तरह आप देखिए, एक अभी देखते हैं, जैसे अब ये देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी राजनीतिक सीमा में आ रहा है। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो उत्पाद हो रहा है वो तो भारत के अंदर हुआ, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि कोई यहाँ अमेरिका में रहता है, ठीक है ना, वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो जो उत्पाद कर रहा है वहाँ पे, वो भी हमारे इंडिया में ही उसका पैसा आएगा ना, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या हुआ, राजनीतिक सीमा हो। सपोज करिए अभी यहाँ पे चाइना है, चाइना में जो होगा वो भी। अब अभी आप ये सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमारे इसमें अमेरिका में क्या है कि मान लीजिए एम्बेसी है, ठीक है ना, तो एम्बेसी में जो भी वो लोग इनकम करते होंगे वहाँ की, अपने यहाँ की एम्बेसी जो है वो कहाँ है, मान लीजिए वो वहाँ पे है अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में जो एम्बेसी है, भारत का जो दूतावास है, ठीक है, तो उनके यहाँ जो उन लोगों ने जो इनकम की होगी, सपोज करिए वहाँ पे कुछ उन्होंने, जो वहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं तो उनका कोई पासपोर्ट बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो वो उन्होंने अगर कुछ बनवाया तो ठीक है, तो उनका जो बनवाने का जो टैक्स, वो सॉरी जो पे करेंगे, तो वो जो पे करेंगे वो किसको पे करेंगे, इनको पे किया, ठीक है, और इनको पे किया तो इनडायरेक्टली वो किसको पे किया, इंडिया को पे किया, ठीक है ना। इसी तरह चाइना में मान लीजिए, इसी तरह से मान लीजिए कोई वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो लोग भी क्या होता है कि पैसा तो वो वहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसा इनडायरेक्टली कहाँ आएगा, वो आएगा तो इंडिया में ही, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारी क्या हुई, राजनीतिक सीमा हुई, ठीक है ना। तो अब हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक सीमा क्या होती है। इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी जहाँ से इंडिया में पैसा आ सकता है वो भी हमारी राजनीतिक सीमा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो, तो जीडीपी में अब हम लोग देखते हैं, जो हमने नेक्स्ट जो अगले पॉइंट देखे थे, तो वो है वस्तु एवं सेवाओं पर जीडीपी काउंट की जाती है। कैसे, वस्तु और सेवाओं। अच्छा, वस्तु क्या होती है, वस्तु क्या होती है पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है ना, कि वस्तु होती क्या है, ठीक। तो वस्तु का मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर किसी को पेमेंट करें और पेमेंट के बदले में हमें कोई सामान मिले, ठीक है, पेमेंट करें हम लोग किसी को, पेमेंट करें, ठीक है, और पेमेंट के बदले में हमें सामान मिले, तो सामान जो हमें मिला पेमेंट के बदले में, ठीक है, तो पेमेंट के बदले में जो हमें सामान मिला, ठीक, ठीक है, तो पेमेंट के बदले जो हमें सामान मिला, ठीक है, तो पेमेंट के बदले जो हमें सामान मिला, तो सामान जो मिला हमें पेमेंट के बदले, तो वो सामान जो है क्या क्या होगा, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने हमको पेमेंट किया, वस्तु जैसे हमने किसी ने हमको पेमेंट किया, तो पेमेंट के बदले में हमें सामान मिले, वो सामान जिसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या हुई हमारी, वो हुई वस्तु, ठीक है। और सेवाएं क्या होती हैं, सपोज करिए हमने किसी चीज़ के लिए पेमेंट किया लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। जैसे सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए हमने टिकट खरीदी, ठीक है, तो टिकट यानी कि हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैवल के लिए हमने क्या किया, पेमेंट किया, लेकिन ट्रैवल की हमें उससे कुछ मिला तो नहीं ना, हम क्या किए, हम उसमें बैठे और बैठ के वहाँ पे उतर लिए जाके, ठीक है ना। वैसे ही इसमें क्या होता है, जैसे वस्तु वाले में सपोज करिए हम कुछ लेने गए मार्केट में, मान लीजिए एक हमने टैबलेट खरीदा या मोबाइल खरीदा या लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो लैपटॉप खरीदा, हमने पेमेंट किया, लैपटॉप मिल गया हमको, ठीक है, मोबाइल के लिए पेमेंट किया, मोबाइल मिल गया हमको, ठीक है ना। वैसे सपोज करिए कहीं और किसी ऐसी जगह में गए
जैसे मान लीजिए टेलीकॉम कंपनियां हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं और हमें मान लीजिए नेट पैक मिल गया, ठीक है, तो ये सेवाएं हैं, क्या है, नेट पैक मिल गया हमें, ये सेवाएं हैं, ठीक है ना। तो ये जो जो जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, केवल महसूस कर रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ें जो हमारी वो हो गई सेवाएं। जैसे सपोज करो कि आप जो है रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हो तो पेमेंट करते हो तो आपको खाना मिलता है, तो ये हो गई वस्तु, ठीक है। लेकिन अब आप वेटर आता है, वेटर को आप देते हो टिप, ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेवा, क्योंकि आपने उसको पेमेंट किया लेकिन आपको उसके बदले में मिला नहीं कुछ, ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी सेवा। तो हमें लगता है आप ये जरूर समझ गए होंगे कि वस्तु और सेवाएं होती क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंतिम मूल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि अंतिम मूल्य आखिर होता क्या है, ठीक है ना। अंतिम मूल्य क्या होता है, सपोज करिए कि एक मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक, तो मोबाइल में क्या है, एक बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं। मोबाइल इन सारी चीज़ों को मिला के बना, तो मोबाइल जो बना इन चीज़ों को मिला के, तो मोबाइल बनाने के बाद जो उसकी एक प्राइस फिक्स की गई कि मोबाइल जो है हमारा वो 10,000 का होगा, ठीक है, तो वो 10,000 का होगा। तो ये तो नहीं बताया जा रहा है कि नहीं, मोबाइल का जो बैटरी थी वो 3,000 की थी, ठीक है, प्रोसेसर था जो वो 5,000 का था, ठीक है, तो जिसका जिसका जो डिस्प्ले था वो 3,000 का था, तो ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है ना। वो कंप्लीटली एक पेमेंट एक एक उसके जो अंतिम मूल्य है वो निर्धारित कर दिया गया। इसको हम जैसे सपोज करिए बर्गर बर्गर में बना हुआ है, ठीक है, तो बर्गर बना हुआ है, तो देखिए आप देख सकते हो बर्गर में क्या क्या लगा है, टमाटो लगा हुआ है, अनियन लगा हुआ है, ठीक है, तो जो और देखिए ब्रेड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या दुकान वाला ये कहता है कि भैया हमारा टमाटर जो है ये इतने रुपया का है, 5 रुपए का टमाटर लगा हुआ है, 10 रुपए का इसमें प्याज लगा हुआ है भैया, और 5 रुपए का ब्रेड लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं बताता ना। बर्गर का एक क्या होता है, प्राइस फिक्स हो जाता है, तो बर्गर बता दिया कि भैया हाँ 20 रुपए का है कि 50 रुपए का, जो भी हो, ठीक है ना। वैसे ही जैसे एक सपोज करो टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च की ये बॉडी अलग हो गई, ठीक है ना, इसका लेड अलग हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर सेल पड़ा है वो अलग किसी दूसरी कंपनी का होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये तो टॉर्च वाला नहीं कहता भैया सेल जो है हमारा वो फलानी कंपनी का इतने रुपए का है, ठीक है, इसका जो लेड लगा हुआ है वो भैया इतने रुपए का है, ऐसा नहीं कुछ होता है ना। उसमें क्या होता है, वो सीधा सीधा बताता है कि भाई जो टॉर्च है इसका जो फिक्स मूल्य है, उसको जो एक अंतिम प्राइस है वो है भैया कितने रुपए का, कुछ भी बता देता है, मान लीजिए 500 रुपए की है, ठीक है, 250 रुपए की है, ठीक है। तो वो जो हुआ, जो अंतिम मूल्य बताया गया, जो एक प्राइस निर्धारित किया गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य कहते हैं। सपोज करो मान लीजिए किसी को बिल्डिंग बननी है, ठीक है, तो बिल्डिंग बननी है तो क्या हो रहा है, बिल्डिंग में सरिया लग रही है, मोरंग लग रही है, गिट्टी लग रही है, ईंट लग रही है, ठीक है, तो उनको अब जब कोई घर बेचेगा तो ये थोड़ी नहीं बताएगा कि ना भैया 1 लाख का इसमें ईंटा लगा था, भैया 1.5 लाख का इसमें सीमेंट लगी थी, भैया इसमें 50,000 का भैया मोरंग लगा था, ऐसा कुछ नहीं बताएगा ना। तो वो सीधा क्या बताता है, भैया इतने रुपए का ये पूरा फ्लैट बिकेगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि अंतिम मूल्य होता क्या है, ठीक है ना। अंतिम मूल्य क्या होता है, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमने इसलिए लिख दिया, अभी आपको हम पहले बता चुके हैं लेकिन यहाँ पे फिर लिख दिया इसीलिए ताकि आपको इसका फुल फॉर्म याद हो जाए। जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जीडीपी क्या होती है, कैसे निकालते हैं जीडीपी। तो सपोज करिए कि जीडीपी है जो, मान लीजिए कि भारत में, ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, ये गोले के अंदर, तो भारत में कौन सी, ये एक भारत की कंपनी है, क्या है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने मान लिया 1 साल में 1,000 रुपये कमाए, ठीक है ना। और सैमसंग जो है विदेशी कंपनी है, इसने क्या किया, भारत के अंदर ही 500 रुपये का व्यापार किया, ठीक है। तो जीडीपी को कैसे निकाली, जीडीपी जो निकली, देखो यहाँ करे ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, ठीक है ना। घरेलू उत्पाद का मतलब ये होगा कि ये हमने कहा ये हमारा भारत है, ठीक है ना, ये भारत है हमारा। तो भारत के अंदर ये उत्पाद हुआ, चाहे वो कंपनी इंडियन हो और चाहे वो कंपनी विदेशी हो, ठीक है ना, चाहे वो कंपनी इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो, ठीक है ना। तो वो हुआ तो आखिरकार भारत में ही ना, ठीक है, तो वो भारत में हुआ।
तो कैसे जीडीपी निकाली, तो 1000 रुपये ये प्लस 500 रुपये ये, तो इनको जोड़ दिया, ये निकला है हमारी क्या जीडीपी। यानी कि जीडीपी कुल कितना हुआ हमारे यहाँ का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस मीन्स होता है टोटल, ठीक है ना। टोटल घरेलू उत्पाद जो हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ हमारा 1500 रुपये। इसी को कहते हैं हम लोग जीडीपी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीडीपी के बाद होता है जीएनपी, जो हम लोग देखते हैं जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते कैसे, यानी कि सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स, अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी प्लस यहाँ लगा होना चाहिए प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, तो जीडीपी कैसे निकालेंगे, अच्छा मान लीजिए कि ये हमारा है वाई, ठीक है। एक्स मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ये टाटा मोटर्स हमारे इंडिया में रह के, ये टाटा मोटर्स हमारे इंडिया में कमाई कर रही है, सैमसंग हमारे इंडिया में कमाई, लेकिन कोई मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए मुकेश, ठीक है। मुकेश ये क्या कर रहे हैं, भारत के बाहर रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। भारत के बाहर रह के काम करते हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो मान लीजिए इनकी जो कमाई है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो ये 100 रुपये कमा रहे हैं, तो एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, जीडीपी हमारी टोटल आई थी 1500, तो 1500 रख दिए। एक्स की जगह पे हमारी वैल्यू जो थी वो थी एक्स मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। ये हमारा है वाई, ठीक है। तो क्या हो गया कि ठीक है। तो अब हम लोग कैसे क्या करते हैं कि अब जैसे हमने जीडीपी की जगह पे रख दिया 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये, 100 रुपये एक्स की जगह पे रख दिया 100 रुपये, ठीक है। और ये हमारा वाई था, तो वाई की जगह पे रख दिया हमने 500 रुपये। तो निकाल लिया हमने 1500 प्लस 100, यानी कि हो गया 1600 माइनस 500, तो आ गया टोटल 1100। तो 1100 जो हमारा निकला, ये 1100 जो निकला ये हो गया हमारा जीएनपी। क्या हो गया, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि टोटल घरेलू टोटल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो गया, राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। तो यानी कि जो घर में हुआ और जो घर के बाहर हुआ, यानी जो भारत में हुआ और जो भारत के बाहर हुआ, उन सारी चीज़ों को जो मिला के जो प्लस माइनस करके जो निकाला गया, उसी को हम लोग कहते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो भारत में जो हुआ था जीडीपी, भारत के अंदर हमने बताया कि भारत के अंदर जितना प्रोडक्ट होगा उसको कह देंगे जीडीपी, ठीक है। अब जीएनपी कैसे निकाला गया, तो जीएनपी में क्या किया गया, जो भारत के बाहर प्रोडक्ट हुआ था उसको इसमें प्लस माइनस कर लिएगा। भारत के अंदर विदेशी कंपनी पैसे कमा रही थी और जो भारत के बाहर अपने यहाँ का आदमी काम कर रहा था, इसको इसमें घटा देते हैं और जो बचता है इसमें जोड़ देते हैं, तो वही जो हमारा हो वो क्या हो जाता है, जीएनपी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो था जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कभी कभी क्या होता है कि जो जीडीपी है, ठीक है। देखो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ा होता है। क्या होता है, जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ा होता है, क्योंकि जीएनपी कितना है 1100 रुपये और जीडीपी कितना है 1500 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अब कभी कभी ये बराबर भी होते हैं, कैसे, जैसे एक्स और वाई, मान लीजिए कि एक्स और वाई ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी बंद अर्थव्यवस्था का मतलब वो है कि केवल, जैसे अब मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही जो प्रोडक्ट होंगे वो इंडिया वाले ही का उसमें उत्पादन करेंगे, ना तो यहाँ कोई बाहर से आएगा ना यहाँ वाला कोई बाहर जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जीएनपी। मुझे लगता है उत्तर कोरिया में ऐसा होता है, ठीक है ना, वहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था है शायद, ठीक है।
तो और इसी तरह में एक चीज़ और ये भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि बंद अर्थव्यवस्था नहीं भी है, जैसे अब सैमसंग यहाँ काम कर रही है और अपने यहाँ यक्स वाला यानी मुकेश कोई बाहर काम कर रहा था, 100 रुपये कमा रहा था। सपोज करिए ये 500 रुपये यहाँ कमा गई सैमसंग और मुकेश भी 500 रुपये वहाँ कमा लेता है, ठीक है ना। कितना कमा लेता है? 500 रुपये। ठीक है, ये 500 मान लीजिए यहाँ कमा गए और यक्स भी कितना 500 कमा गया, ठीक है। तो क्या हो गया? बराबर हो गए दोनों। जब बराबर हो गए दोनों तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो जब 0 आ जाएगा तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? बराबर, यानी जो जीडीपी थी वही जीएनपी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में भी जीडीपी और जीएनपी बराबर होती है, जीडीपी बराबर जीएनपी, ठीक है ना। ये बराबर ये होते हैं किस कंडीशन में? 2 कंडीशन में। कैसे? जब बाहर की कंपनी और जो हमारे यहाँ का बाहर काम कोई कर रहा है, यानी कि अपने यहाँ की जो कोई, या फिर ये मान लो कि अपने यहाँ की जो कंपनियाँ बाहर काम कर रही हैं उनका जो उत्पाद होगा और जो बाहर वाली का जो यहाँ पे काम कर रही हैं उनका जो उत्पाद होगा वो बराबर हुआ, तो ऐसा होगा, क्या होगा? जीडीपी बराबर जीएनपी। या दूसरी कंडीशन ये होती है जब बंद अर्थव्यवस्था हो, यानी कि जब इंडिया में ही रह के केवल कमाई की जाए, प्रोडक्ट उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, तो तब भी हमारी जो जीडीपी है वो जीएनपी के बराबर रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो एनडीपी। क्या है एनडीपी? यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब, देखो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ठीक है ना, घरेलू उत्पाद। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घरेलू उत्पाद, ठीक है, घरेलू उत्पाद। नेट मतलब समझते हो आप? नेट मतलब कि संपूर्ण कितना निकला, यानी टोटल मिला के कितना आया। टोटल मिला के कि जैसे कि सपोज करो, अब जैसे बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो कि आपने एक मोबाइल बनाया, ठीक है। तो मोबाइल बनाया था आपने, जैसे मोबाइल बनाया था आपने, ठीक है, मोबाइल बनाया था। तो मोबाइल बनाने में क्या हुआ? मान लीजिए एक मोबाइल 10,000 का खर्चा आया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उसमें से 1,000 रुपये ख़राब, किसी चीज़ की ख़राब हो गई तो उसके 1,000 रुपये माइनस हो गए, तो टोटल कितना हुआ? 9,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 9,000 रुपये हुए वो हुआ हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 9,000 रुपये हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सब। अभी एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जैसे नेट एनडीपी निकालते कैसे हैं? तो क्या लिखा हुआ है? जीडीपी माइनस डी। डी मतलब होता है कि डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स होता है मूल्य ह्रास। क्या होता है? मूल्य ह्रास, ठीक है ना, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो यानी कि किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को जब हमने उत्पाद किया तो उसमें जो कमी आई या उसकी वजह जो उसमें कोई ख़राबी हो गई किसी की थोड़ी बहुत, तो उसको जो हम लोग निकाल देते हैं उस खराबी को निकालने के बाद जो हमारा नेट बचता है उसी को हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब हो गया जो भारत के अंदर, अभी जैसे अभी बताया था जीडीपी वाला, ठीक है ना। तो जो भारत के अंदर ऐसा होगा वही उसको कहते हैं। तो जीडीपी हमारा, इसको निकालने के लिए क्या बताया? एनडीपी निकालने के लिए क्या बताया कि जीडीपी माइनस डी, यानी कि डिप्रेशिएशन। तो डिप्रेशिएशन तो यानी जीडीपी हमारा कितना निकला था? 1,500 रुपये, और डिप्रेशिएशन मान लीजिए 100 रुपये का हो गया। कितना हो गया? मान लीजिए किसी चीज़ को हमने बनाया, मान लीजिए कि बताया नहीं, मोबाइल जैसे मान लियो बनाया था, ठीक है। तो मोबाइल में मान लीजिए 100 रुपये की कोई कमी हो गई, मोबाइल पे 100 रुपये की कोई सामान ख़राब निकल गई, तो उसको हम लोग क्या करते थे? बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल दिए तो ये हमारा जो बचा क्या? 100 रुपये इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा जो एनडीपी हुआ कितना हुआ? 1,400 रुपये, ठीक है। तो एनडीपी जो है जीडीपी से छोटी होती, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। क्या होता है? एनडीपी जीडीपी से छोटा होता है, ठीक है ना। तो जीडीपी इज़ ग्रेटर देन एनडीपी, ठीक है ना, जीडीपी इज़ ग्रेटर देन एनडीपी, ठीक है। तो जीडीपी जो है एनडीपी से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि एनडीपी कैसे निकाला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हमारा आया था कि जैसे जीडीपी आया था, ठीक है, और उसके बाद से जीएनपी आया था हमारा, तो उसी का जो भाई है ये, ठीक है। देखो जीडीपी का भाई का था एनडीपी, ठीक, क्या था? एनडीपी, ठीक है। और उसके बाद जो जीएनपी था हमारा, तो जीएनपी का भाई क्या हुआ? एनएनपी, ठीक है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि
इसको निकालते कैसे हम लोग, कैसे निकालते हैं, GNP माइनस डी, डी मतलब बताया आपको डिप्रेशिएशन यानी मूल्यह्रास, मूल्यह्रास में इस मूल्य में जो कमी हुई, ठीक है ना, मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्य में जो कमी हुई। तो GNP हमने कितना निकाला था, GNP निकाला था हम लोगों ने 100 रुपये, 1100 रुपये, और इसमें मान लीजिए डिप्रेशिएशन कितना हुआ 100 रुपये का, ठीक है, तो वो मैंने माइनस करते कितना हुआ 1000 रुपये, तो NNP कितना निकला 1000 रुपये, ठीक है। तो NNP कैसे निकाला था हम लोगों ने, ये भी आपको याद होगा, ये भी आपको याद होगा, NNP कैसे निकाला था, सॉरी GNP कैसे निकाला था, ये देखो GNP आप देख सकते हो कैसे निकाला गया था, GNP ऐसे निकाला गया था, GDP प्लस x माइनस वाई, ये करके GDP 1100 रुपये निकला था, आपको याद है ना। तो वैसे ही इस देखो NNP निकला, NDP निकाला गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो GDP माइनस जो ह्रास हुआ, जो कमी आई घरेलू उत्पादों में, भारत के अंदर जितना भी उत्पाद किया गया उसमें जो कमी आई उसको हम लोगों ने निकाला था 1200 रुपये निकला, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने देखा NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हुआ NNP निकालने के लिए GNP माइनस डी, तो ठीक है ना, यानी कि मूल्यह्रास यानी डिप्रेसिएशन। तो इसमें जो हम लोगों ने निकाला तो ये क्या निकला 1100 रुपये माइनस 100, तो ये जो निकला हमारा 1000 रुपये, ये हुआ हमारा NNP, यानी कि जो भारत में जो प्रोडक्शन हुआ और भारत के बाहर जो प्रोडक्शन हुआ उनको जो निकाला हमने, तो निकला क्या GNP निकला था हमारा 1100 रुपये, ठीक है। तो अब इनमें से जो ह्रास हुआ, ठीक है, यानी कि जो भारत में बना या जो भारत के बाहर बना, उनमें से जो कमियां निकली जिनकी वजह से नुकसान हुआ, तो उन चीज़ों को जब हम लोगों ने निकाल दिया, साइड में कर दिया, उनको निकालने के बाद तो वो 100 रुपया मान लिया हमने निकाल दिया, तो उनको निकालने के बाद जो भी आता है वही हमारा होता है NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से आपको ये आपका इतना यहाँ से कंप्लीट होता है GDP के बारे में कि GDP क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि GDP की, जैसे अब आपको पता होगा कि मोदी जी ने जो है 5 ट्रिलियन GDP 5 ट्रिलियन तक GDP पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, ठीक है ना, मोदी जी ने। तो 5 ट्रिलियन तो अभी खैर नहीं पहुँच पाया है, लेकिन प्रेजेंट में शायद 2.67 करके कुछ है, 6 है या कि 7 है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी तो वहाँ पहुँचने में बड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता, लेकिन हाँ ये था कि ये जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में 2 पॉइंट में जो चल रही है, ठीक है ना, तो ये अभी इस समय ज़्यादा हो सकती थी, ठीक है। लेकिन कैसे ज़्यादा नहीं हो पाई, कम कैसे हो गई, तो कम कैसे हो गई, आप देख रहे होंगे नोटबंदी, मोदी जी ने जो नोटबंदी लागू कर दिया, मोदी जी ने तो सोच के ये किया था कि चलो ठीक है नोटबंदी कर दी जाएगी तो जो भारत का काला धन है वो वापस आ जाएगा, तो भारत को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मोदी जी की नोटबंदी जो हुई उसमें ऐसा कुछ हो नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नोटबंदी जो है वो मार खा गई, तो जिससे क्या हुआ GDP में नुकसान हुआ, GDP गिरी, ठीक है। जैसे ही GDP गिरी, ठीक है, GDP उठ भी नहीं पाई थी बराबर, मोदी जी ने फिर से एक लागू कर दिया GST, ठीक है, GST लागू कर दिया। अब मोदी जी ने GST लागू कर दिया तो फिर इसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था है फिर वो चरमरा गई, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर GST से GDP उठ ही नहीं पाई थी कि मोदी जी ने फिर से एक BS इंजन वाला सिस्टम बना दिया। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे BS इंजन क्या हुआ था। BS इंजन में मतलब जैसे कि मोदी जी ने 1-2 साल पहले क्या हुआ था बताया था कि जो अपने यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो प्रदूषण मुक्त हो जाएंगी अब, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें ऑटोमोबाइल्स जितनी कंपनियां हैं वो धड़धड़ा के गिर गई थी, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कैसे गिर गई थी। कारण इसका यही था क्योंकि अभी वो इंजन्स आए नहीं है, ठीक है, अभी वो गाड़ियाँ लॉन्च करने में अभी बड़ा टाइम है, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ अभी लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन आपने 1-2 साल पहले ही उसका जो है बता दिया इंडिया को, तो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो जो खरीदने वाले थे, जो 4 व्हीलर खरीदने वाला, जो 2 व्हीलर खरीदने वाला, वो क्या सोच रहा है, वो तो ये सोच रहा है ना कि यार हटाओ यार 1-2 साल के बाद खरीद लेते हैं, तो ये पेट्रोल डीजल वाली क्यों खरीदेंगे, फिर इलेक्ट्रिक खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑटोमोबाइल्स कंपनी जितनी थी वो धड़ाधड़ गिर गई। क्यों गिर गई, क्योंकि उनके यहाँ से प्रोडक्ट कोई खरीदने, उनकी गाड़ियाँ बिकी नहीं रही थी, तो भाई जब बिकी नहीं रही हैं तो क्या होगा, तो उनको नुकसान तो ही नहीं होना ही होना। तो मोदी जी के इस फैसले की वजह से ऐसे ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को भी नुकसान हो गया था। तो कहने का मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ आप इसमें यहाँ देख रहे होंगे MSME
MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा कि भारत में जो है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वाले हैं, इनकी संख्या है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे क्या हुआ, अब इनकी ये अगर MSME जो है ये अगर चरमराती है तो भारत की GDP तो श्योर है कि चरमराएगी। कैसे? जैसे अब नोटबंदी हुई, नोटबंदी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी हुई? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग वाले उद्यमी थे, व्यापारी जो थे, जो उद्योगपति थे, तो उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ नोटबंदी में। GST जब अचानक से आ गई तो GST में भी किसको नुकसान हुआ? जो सूक्ष्म वाले थे, जो लघु वाले थे, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं ना, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं MSME में ये लोग आते हैं, ठीक है। तो MSME वाले क्या हुआ, फिर इनको भी नुकसान हो गया, ठीक है। फिर BS इंजन वाले आया, तो BS इंजन में ऑटोमोबाइल्स वाले जो थी, जो बड़ी कंपनियां थी, उनको नुकसान हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, छोटी कंपनियों को भी नुकसान हुआ, बड़ी कंपनियों को भी हर तरह से नुकसान हो गया, ठीक है। और अभी बीच में आपने देखा था कि हमारे यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ की जो GDP है वो कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान है, कृषि में भी आपने देखा कि किसानों के लिए काफ़ी कुछ हो गया था। तो अभी तो खैर अभी तो मोदी जी ने किसानों के लिए कई कानून बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी तो बात हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल लेकिन आपको पता चल गया कि नोटबंदी, GST और BS इंजन, इनकी वजह से जो है, जो हमारी GDP है वो नीचे चली गई थी। नहीं तो शायद अभी जो मोदी जी का जो लक्ष्य था कि 5 ट्रिलियन करना है, तो 5 ट्रिलियन जो करना था, तो वो शायद अभी तक 5 ट्रिलियन में नहीं, 5 ट्रिलियन में तो कहने का मतलब जो 2.66 या 7 करके कुछ है, तो इस समय तो इससे ज़्यादा होती है अभी, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ट्रिलियन का मतलब आप लोग जानते हैं, ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? ट्रिलियन का मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं ना, वैसे क्या होता है, ये हो गया हज़ार, फिर ठीक है, ये हो गया लाख। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, 3 की जीरो बनाते हैं, तो ये हो गया हज़ार, ठीक है, फिर ये हो जाए के, ठीक है, फिर मिलियन, फिर 3 जीरो, फिर ये हो जाएगा बिलियन, फिर 3 जीरो, तब ये होता है ट्रिलियन, ठीक है ना। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यहाँ मोदी जी अब 5 ट्रिलियन की इकनॉमी लाने वाले थे। अभी प्रेजेंट टाइम में शायद आई थिंक हमारी जो रैंकिंग है भारत की, वो 6 या 5 या 6 आई थिंक होगी, ऐसे ही। तो ठीक है ना, तो इस समय की जो रैंकिंग होगी मेरे हिसाब से, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन शायद ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 5, 6 या 7 ऐसे ही रहती है हमारे यहाँ की GDP। तो भैया आप ये समझ लीजिए कि जो USA वगैरह है, अमेरिका वगैरह है, इनकी जो है ना 18-19 ट्रिलियन इनकी इकनॉमी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मोदी जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि 5 ट्रिलियन वही पहुँच जाए, तो बहुत बड़ी बात है इस कंडीशन में। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए कि देखो, पहले नोटबंदी की वजह से प्रॉब्लम हुई, GST की वजह से प्रॉब्लम है, फिर BS इंजन की वजह से प्रॉब्लम हुई, अब क्या किसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई? कोरोना आ गया। कौन सा हुआ? कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से भी प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसमें भी आपने देखा होगा, कोरोना में जितने लघु उद्यमी थे, सूक्ष्म उद्यमी थे, जो बेचारे किसान थे, जो मजदूर थे, वो जो बाहर जाके कमाते थे, इनकी वजह से GDP में बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब सोचिए आप कि इनका भी जो सिस्टम सब पूरा चरमरा गया, ये भी बेचारे सब घर घर को भाग गए। तो अब सोचिए कि इसकी वजह से क्या हुआ, फिर GDP में नुकसान। तो भाई नुकसान तो जो इफेक्ट पड़ना है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, चाहे वो जैसे पड़े, लेकिन कुल मिला के पड़ेगा वो GDP पे ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा वीडियो जो है फिनिश होता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।